किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि उसकी देश की सेना अपने ही नागरिकों के ऊपर बम बरसाए। लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। आतंक की आग में जलता पाकिस्तान अब खुद अपने ही सवालों से घिर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में हुए हालिया हमले ने न सिर्फ आम लोगों को झकझोर दिया बल्कि देश की राजनीति को भी हिला कर रख दिया है। जहां एक तरफ गोलियों और धमाकों की गूंज में निर्दोष लोगों की जान गई, वहीं दूसरी ओर अब सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी, जो कभी पर्यटन और पारंपरिक संस्कृति के लिए जानी जाती थी, अब एक बार फिर हिंसा और आतंक की चपेट में है। 22 सितंबर की सुबह ये घाटी ऐसे ही बर्बर घटना की गवाह बनी, जब पाकिस्तानी वायुसेना के चीनी JF-17 विमानों ने मतरेदारा गांव में बम बरसाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बमबारी में भारी तबाही मची। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बमबारी में महिलाओं के साथ साथ बच्चों के साथ 30 लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। सवाल वही है, क्या कसूर था उन लोगों का? क्या पाकिस्तान में पैदा होना उनका कसूर है? मासूम लोगों की जान आखिर क्यों ली गई? बचाव कर्मी अभी भी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया का दावा है कि बमों के निशान पर आम लोगों के घर थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि पूरे घर तहस नहस हो गए, लाशें बिखरी पड़ी थीं और अफरा तफरी का माहौल था। वहीं पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने हवाई हमले से इनकार किया और इशारा किया कि आतंकवादियों के रखे विस्फोटकों के जखीरे में ब्लास्ट का नतीजा हो सकता है। बमबारी के बाद ऐसा बयान सुनकर जनता भड़क पड़ी है। आवासीय इलाके में बमबारी के बाद तिराह घाटी और उसके आसपास के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कबीलाई बुजुर्गों और कार्यकर्ताओं ने घटना की जवाबदेही, जांच और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है। भारी संख्या में नागरिकों की मौत ने पाकिस्तानी सैन्य हमलों पर बहस भी छेड़ दी है और आतंकवाद रोधी अभियान के नाम पर नागरिक इलाकों पर हमले को लेकर, नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तिराह घाटी की घटना एक बार फिर साबित करती है कि आतंक का चेहरा चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा चोट आम लोगों को ही झेलनी पड़ती है। विपक्षी दल जहां इसे सरकार की नाकामी बताता है, तो वहीं शहबाज सरकार अपनी कार्रवाई को आतंक के खिलाफ सख्त रुख बता रही है। सवाल यही है, क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच किसी को उन मासूमों की परवाह है जिनकी जिंदगी इस खेल में चली गई? पाकिस्तानी सेना ने क्यों किया हमला? समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक तिराह घाटी के गांव पर पाकिस्तानी सेना का कथित हमला चरमपंथी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के अभियानों को खत्म करने के इरादे से चल रहे पाकिस्तानी सैन्य अभियान का हिस्सा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि TTP कमांडरों अमल गुल और मसूद खान ने गांव में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। इसमें कथित तौर पर नागरिकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया। विस्फोटकों को कथित तौर पर मस्जिदों में रखा गया था, जिससे सेना के लिए ऑपरेशन चलाना कठिन हुआ। तिराह घाटी में हमले में पाकिस्तान की राजनीति ने भी हलचल मचाई, तो वहीं पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि PTI समेत विपक्षी दलों ने हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि इसमें आम नागरिक मारे गए। PTI ने सरकार पर अपने नागरिकों की जान बचाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताई और घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जिन 30 लोगों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन? क्या कसूर था उनका? क्या पाकिस्तान की सरकार यही है? क्या पाकिस्तान की सरकार का काम है इस तरह से लोगों की सुरक्षा करना? जिस सरकार को देखभाल और सुरक्षा करनी थी, उसी सरकार के नुमाइंदों ने या फिर कहें उसी असीम मुनीर की सेना ने उन पर बम बरसाए। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स।